सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेकंड यूनिट इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के क्वेश्चन आंसर और एग्जांपल्स। तो अपन शुरू करते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नंबर 3 है। ये अपने को प्रूव करना है ये बात कि 2 tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x by 2 इज इक्वल टू cos इनवर्स b प्लस a cos x अपॉन a प्लस b cos x। तो अपन कैसे इसको प्रूव करेंगे देख लो। यहां पे अपने पास ये चीज है 2 tan इनवर्स, यानी कि ये एक थीटा है, एंगल है ये, ठीक है ना। तो 2 थीटा किसका, वो भी कोस का, कोस इनवर्स है ये। आगे कोस इनवर्स इधर आएगा तो क्या बन जाएगा कोस 2 थीटा, और कोस 2 थीटा को मुझे सोल्व करना है और इस फॉर्म में मुझे लेके आना है, ठीक है। अब देखिए कोस 2 थीटा, और थीटा भी किसका है, tan इनवर्स अंडर रूट ये सारा कुछ। तो क्या cos 2 थीटा को tan में कन्वर्ट करने का कोई फॉर्मूला अपने पास है क्या? बिल्कुल है। 11वीं क्लास में अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आ रही बात याद? दो सूत्र थे, sin थीटा को sin 2 थीटा और cos 2 थीटा को tan में कन्वर्ट करने के लिए sin का फॉर्मूला क्या था, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अपने को ये आइडिया लगता है कि ये वाला फॉर्मूला अपने को यहां लगाना है। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 थीटा आ रहा है और किसके लिए आ रहा है, कोस के लिए आ रहा है। तो कोस 2 थीटा वाला अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये मेरा हो गया थीटा, ये एंगल अपना क्या हो गया थीटा। तो मान लेते हैं एक बार कि tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x बाई 2, इस चीज को मैंने एक बार बोल दिया है थीटा, ये अपन ने माना, ठीक। तो tan थीटा क्या हो जाएगा मेरा, tan थीटा हो जाएगा अंडर रूट a माइनस बी a प्लस बी tan x बाई 2। अब करना क्या है, फॉर्मूला ये लगाना है cos 2 थीटा के लिए। तो लगाओ cos 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सही बात है। अब tan थीटा की वैल्यू कितनी है, ये तो स्क्वायर करना है, यानी इस चीज का क्या करना है, मुझे स्क्वायर करना है। करो स्क्वायर, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी हो गया स्क्वायर, tan x बाई 2 हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में 1 प्लस सेम चीज a माइनस बी a प्लस बी tan स्क्वायर x बाई 2। अब इसको कर लेते हैं अपन सोल्व। कैसे करोगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पे a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी माइनस a tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस माइनस प्लस b tan स्क्वायर x बाई 2 और अपॉन में ये चीज a प्लस बी प्लस a tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस b tan स्क्वायर x बाई 2। अब यहां पे क्या कर लेते हैं अपन, कॉमन ले लेते हैं a को और यहां से b को, यहां पर भी a को और b को लेता हूं मैं कॉमन। चलो क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि देखो यहां पे मेरे को a के साथ में cos x चाहिए ऊपर और b चाहिए मुझे अकेला, और बटे में क्या चाहिए मेरे को a और b के साथ चाहिए मेरे को cos x। तो ये फॉर्म मैं अभी वहां से बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। a कॉमन लिया, पीछे रह गया 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, b कॉमन लिया, पीछे रह गया 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, यहां पे a कॉमन लिया, पीछे रह गया 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, और b कॉमन लिया, पीछे रह गया 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। प्लस का b कॉमन ले लिया मैंने, तो पीछे रह गया 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। अब देखिए ऊपर क्या चाहिए, a cos x, ये रहा a, यहां मुझे बनाना है cos x प्लस b यानी b, इसको मुझे हटाना है। यहां चाहिए a यानी इसको मुझे हटाना है, और प्लस b cos x यानी इसके आगे मेरे को बनाना है cos x। कैसे बनेगा, यहां पर ये चीज हटानी है और यहां पर ये चीज हटानी है, तो इसका भाग दे दो, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 से भाग दे दो, ताकि यहां से भी हट जाए और यहां से भी हट जाए, और हटेगा तो यहां आ जाएगा इसके बटे में, और वो फॉर्मूला बन जाएगा किसका, cos x का। कैसे देखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 से भाग दे रहा हूं मैं, ऊपर भी और नीचे भी, अंश और हर में क्या कर रहे हैं अपन, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 से डिवाइड कर रहे हैं। करो डिवाइड, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, और अपॉन में कितना गया 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, और यहां जब भाग लगेगा तो ओनली b बचेगा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा भाग देने पर। क्लियर, यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा भाग देने पर, और b के साथ में क्या जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2
और अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई किया था, क्या वही फॉर्मूला वापस नहीं आ गया? देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos 2 थीटा। लिखो यहाँ पे ए, यहाँ लिखता हूँ मैं ए 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हो जाता है? कोस। देखो यहाँ अगर थीटा है तो उसका डबल हो रहा है 2 थीटा, तो यहाँ कितना एक्स बाई टू डबल कितना हो जाएगा? एक्स। सही बात है। प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, ये बन गया कितना? कोस एक्स। क्या यही चाहिए मुझे? बिल्कुल यही चाहिए। यानी कि कोस 2 थीटा जो है अपना, कोस 2 थीटा वो किसके बराबर आ गया? इसके बराबर आ गया। तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 2 थीटा बराबर आ जाएगा तुम्हारे कोस इनवर्स ए कोस एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस बी कोस एक्स। यही अपने को प्रूव करना है। देख लो 2 tan इनवर्स थीटा क्या है? थीटा इसी के तो बराबर है। ये देखो यहाँ पे पड़ा, थीटा की जगह ये रख दो वापस। 2 tan इनवर्स अंडर रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी टेन एक्स बाई टू इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास? कोस इनवर्स बी प्लस ए कोस एक्स और अपॉन में ए प्लस बी कोस एक्स। यही बात अपने को प्रूव करनी थी, प्रूव हो चुकी है। आ गई बात समझ में? एग्जाम्पल 4 देख लीजिए। इसमें अपने को प्रूव करना है tan पाई बाई 4 प्लस हाफ cos इनवर्स a बाई बी प्लस tan पाई बाई 4 माइनस हाफ cos इनवर्स a बाई बी इज इक्वल टू b अपॉन a। तो यहाँ पर मैं सीधा देख सकता हूँ कि tan a प्लस b और tan a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई होगा, है ना? tan a प्लस b का और tan a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्या होता है फॉर्मूला tan a प्लस b का और tan a माइनस b का? मैंने कल ही बताया था कि फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और अगर माइनस है तो यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, वो दिमाग में रखना है। तो अब चलो a का तो कुछ नहीं, लेकिन ये b इतना बड़ा सा आ रहा है, तो एक काम करते हैं इसको छोटा कर लेते हैं। यानी कि मैं एक काम करता हूँ, माना 1/2 कोस इनवर्स a बटा b, इसको थीटा मान लेता हूँ एक बार के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा। कोस इनवर्स a बाई b कितना हो गया? 2 थीटा। तो इधर मल्टीप्लाई होगा और a बाई b कितना हो जाएगा मेरा? कोस 2 थीटा। ये वैल्यू भी काम आएगी मेरे आगे, इसलिए। चलो तो क्वेश्चन अपना जो है लेफ्ट हैंड साइड वो किस में कन्वर्ट हो गया? tan पाई बाई 4 प्लस थीटा प्लस tan पाई बाई 4 माइनस थीटा में, ठीक है ना? इसकी जगह मैंने थीटा पुट किया है। क्यों किया है? क्योंकि इतना बड़ा तो लेके चल नहीं सकते, और दूसरी बात tan है अंदर 1/2 कोस इनवर्स है, कोई फायदा नहीं इसका। मैं भी यहाँ पे क्या कर लूंगा? ये चीज वापस यूज कर लूंगा लास्ट में। ओके, tan a प्लस b होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस b होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब tan पाई बाई 4 कितना होता है? 1 होता है, जानते हो सभी, तो लिख दो 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। यहाँ लिख दो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। लाना क्या है? आपने को बनाना है 2b बाई a, b बाई a, ऐसा कुछ बनाना है। यानी कि यहां से मुझे कुल मिलाकर के कैसे करके tan को कोस में कन्वर्ट करना है, कोस वाले फॉर्मूले में अप्लाई करना है। और अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कोस 2 थीटा जो है वो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो कुल मिला के ऐसा कुछ बनाना है अपने को। यहां से tan को कैसे करके cos 2 थीटा में कन्वर्ट करना है, ताकि क्या बन जाए? b बाई a बन जाए। चलो क्या करें? देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा करना है, तो एक काम करता हूं, मैं एलसीएम ले लूं। मैं इनका एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आएगा। चलो एक बार लेते हैं, एलसीएम लिया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, दोनों को गुणा किया मैंने, तब आया है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? ऊपर क्या जाएगा? गुणा और ये गुणा 1 प्लस 10 तो 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस 10 तो 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर। अब यहां पर a प्लस बी टू द होल स्क्वायर और a माइनस बी टू द होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा लो। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसका क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। लग गया फॉर्मूला। बटे में क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये तो अपना हो जाएगा कैंसिल, 2 tan थीटा 2 tan थीटा, एक और एक हो गया मेरे पास 2 tan स्क्वायर थीटा हो गया मेरे पास 2 tan स्क्वायर थीटा। देखो बना कि नहीं बना फॉर्मूला? बिल्कुल बन रहा है। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ये पड़ा,
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पड़ा, 2 निकाल दो बाहर, ये देखो 2 निकाला बाहर जो कि मुझे यहाँ चाहिए थी, और पीछे रह गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और अपॉन में रह गया मेरे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये देख लो फॉर्मूला किसका बन रहा है, cos 2 थीटा का बन रहा है, और cos 2 थीटा किसके बराबर है, a बाई बी के बराबर है। हो गया अपना सवाल सोल्व। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, cos 2 थीटा, कहां लिखूंगा, बटे में, ये लिख दिया मैंने cos 2 थीटा, क्योंकि उल्टा है ना फॉर्मूला, ऐसे है फॉर्मूला तो यहीं पे आएगा इसकी जगह। और cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, a बाई बी, तो लिख दो यहाँ पे a बटा b। हो गया प्रूफ जो अपने को करना था। एग्जाम्पल नंबर 5 देख लीजिए, बोल रहा है कि यदि cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b अल्फा के बराबर हो तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ab cos अल्फा प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर को sin स्क्वायर अल्फा के बराबर सिद्ध करो। तो काम करते हैं, जो चीज अपने को दे रखी है, जो गिवन है वही लेके चलते हैं। क्या दिया हुआ अपने को कि cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b है अल्फा के इक्वल, और मुझे पता है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का जो फॉर्मूला है वो होता है cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये पिछले वाली वीडियो में मैंने बता रखा है, अगर किसी को नहीं पता है पिछला वाला वीडियो जाके देखिए, सारे के सारे फॉर्मूले मैंने एक्सप्लेन किए कहां से बनते हैं कैसे बनते हैं। चलो अब cos इनवर्स थी तो x और cos इनवर्स ये मेरे पास y, लगाओ फॉर्मूला। तो cos इनवर्स क्या होता है, x इंटू वाई, तो x अपॉन a इंटू वाई अपॉन बी, माइनस क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, अल्फा है। ओके अब देखो यहाँ पे मेरे को कुछ ऐसा चाहिए कि एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ये पड़ा, और कुल मिला के इनका कुछ गुणा भी चाहिए होगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर भी चाहिए होगा। तो एक काम करते हैं, ये वाली चीज मेरे को ओपन में चाहिए, अंडर रूट से बाहर निकाल के मेरे को चाहिए, इनका स्क्वायर करने के लिए कुछ करते हैं। तो cos इनवर्स को भेजो पहले तो उधर, ये हो गया तुम्हारा एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। ओके अब इसका अगर मैं यहीं पे स्क्वायर कर दूं तो देखो यहाँ पे अंडर रूट बना रहेगा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर करूं तो a स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, जहां ये चीज वापस आएगी, और मेरे को इससे छुटकारा पाना है, यानी कि मेरे को ये चीज नहीं चाहिए वापस। तो एक काम करता हूं, मैं इसको उधर भेज देता हूं और इसको इधर ले आता हूं, ताकि क्या है अंडर रूट वाला टर्म जो है वो एक तरफ आ जाएगा और उसको अपन क्या करेंगे, स्क्वायर करते ही हट जाएगा। चलो एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस cos स्क्वायर अल्फा, इसको मैं इधर लेके आया हूं और इसको भेज रहा हूं मैं उधर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखो सिंपल है, अब इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करते इसका अंडर रूट जो है वो हट जाएगा, क्योंकि मेरे को जो चाहिए ना यहाँ पे कोई अंडर रूट वगैरह नहीं दिख रहा मेरे को, और वैसे इनका सीधा से सिंपल सा स्क्वायर दिख रहा है। वर्क करो, वर्क करने पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूंगा तो cos स्क्वायर अल्फा है, तो इसका क्या हो जाएगा cos की घात 4 अल्फा। अब इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी गलती की है, देखो cos इनवर्स है ये, cos स्क्वायर नहीं है, cos इनवर्स है ये, तो उधर चला गया ओनली cos रहेगा, cos इनवर्स था उधर गया ओनली cos रहेगा, यानी कि यहाँ पर ये टर्म अपना गलत चल रहा है, ये वाला टर्म अपना गलत चल रहा है, cos स्क्वायर रहेगा यहाँ पे। ऑलराइट, cos अल्फा का स्क्वायर किया तो cos स्क्वायर अल्फा, और ये cos अल्फा का cos अल्फा। अब यहाँ क्या कर दूं मैं, इन दोनों को कर दूं मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1 वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर मेरे पास इधर पड़ा, माइनस 2xy अपॉन ए बी cos अल्फा और प्लस में cos स्क्वायर अल्फा। तो ये जो टर्म है दोनों तरफ है मैंने हटा दी। अब देखो क्या चाहिए मुझे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर चाहिए, इसको उधर ले आओ माइनस में, प्लस में ये चाहिए इसको उधर ले आओ, और क्या चाहिए 2xy cos अल्फा ये सब चाहिए, और ये चीज नहीं चाहिए ना, इसको उधर भेज दो। चलो ये टर्म इधर आया पॉजिटिव हो गया, ये टर्म इधर आया पॉजिटिव हो गया, चाहिए अपने को दोनों एलएचएस में, ये टर्म कॉपी कर लो 2xy अपॉन ए बी cos अल्फा चाहिए अपने को, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में cos स्क्वायर अल्फा नहीं चाहिए,
इसको भेज दो उधर, यहाँ क्या बचा 1 बचा है और ये माइनस का कोस स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। यही बात अपने को प्रूव करनी थी, हो गई प्रूव। एग्जाम्पल नंबर 6 में अपने को ये इक्वेशन सोल्व करनी है, इस समीकरण को अपने को करना है हल। देखिए क्या है, cos इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर। इसको मुझे 2 tan इनवर्स x मतलब कि बराबर नहीं जाना है, इसको सोल्व करना है, और इसको सोल्व करने के बाद जो कुछ बचता है वो अपना आंसर लिखना है, सोल्व करना है क्वेश्चन को। तो क्या चीज क्या है यहाँ पे 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर, क्या यहाँ से कुछ आइडिया लग रहा है क्या? बिल्कुल आइडिया लग रहा है। क्या आइडिया लग रहा है कि एक फॉर्मूला होता है कुछ ऐसा cos 2 थीटा का कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या इसी फॉर्मूले की शेप में ये नहीं है क्या? बिल्कुल है। यानी a की जगह अगर tan आए तो अपन cos का फॉर्मूला बना सकते हैं, b की जगह भी tan आए तो cos का फॉर्मूला अपन बना सकते हैं। तो एक काम कर लेते हैं कि मान लेता हूं मैं a को कुछ भी मान लिया, जैसे कि tan थीटा मान लिया, और अपन b को कुछ भी मान लेते हैं, मान लिया मैंने tan phi मान लिया, कुछ भी मान लो a tan b मान लो ऐसे करके। तो cos इनवर्स 1 माइनस a की जगह क्या लिख दूंगा मैं tan स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्लियर है। और आगे यहाँ लिख दूंगा मैं 1 माइनस b की जगह tan phi, तो tan स्क्वायर phi अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर phi, इसके बराबर है ये 2 tan इनवर्स x के बराबर है। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया मेरा किसका, cos 2 थीटा का, और वो बन गया मेरा cos 2 phi का। तो cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos 2 phi। और कल ही मैंने बताया था फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था कि cos इनवर्स और cos है तो ये तो हट ही जाएगा, cos इनवर्स और cos है तो हट ही जाएगा, पीछे क्या रहेगा 2 थीटा यहाँ रह जाएगा, 2 phi यहाँ रह जाएगा, और 2 tan इनवर्स x। तो 2 तो मैं हटा दूं, कैंसिल कर दूं, कॉमन लेके थीटा बच गया पीछे। अगर tan थीटा a के बराबर है तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा tan इनवर्स a के, सही बात है। और tan phi अगर b के बराबर है तो phi किसके बराबर हो जाएगा tan इनवर्स b के। अब ये जो वैल्यू है ना थीटा और phi की, वापस यहाँ रख दो, थीटा की जगह कितना लिख दूंगा मैं tan इनवर्स a, और phi की जगह लिख दूंगा मैं tan इनवर्स b, बराबर किसके है ये tan इनवर्स x के। अब ये इक्वेशन मेरे को सोल्व करनी है, इक्वेशन सोल्व करने का मतलब है a b और x में जो रिलेशन आता है ना वो लाके दिखाओ। अब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला मेरे पास पहले से है, अपन ने कल ही पढ़ा था कि क्या है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab बराबर कितना हो गया tan इनवर्स x। सब tan इनवर्स इधर भी है, tan इनवर्स इधर भी है, दोनों तरफ सेम फंक्शन अप्लाई हो रखा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो पीछे क्या रह जाएगा x किसके बराबर a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। ये अपने इक्वेशन का हो गया सॉल्यूशन। पिछला भी जो अपन ने एग्जांपल नंबर 6 किया था वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। एग्जांपल नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। आगे देख लीजिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है अपने पास, प्रूव करना है अपने को cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स x को किसके बराबर x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर प्लस 2 का अंडर रूट। तो काम करते हैं, ये रहा साहब x, इसको बाहर निकालते निकालते लाना है और वैसा बनाना है। चलो, अंदर है कोट इनवर्स और बाहर क्या है साइन, तो कोट इनवर्स और यहाँ पे कोट हो तो हट जाता कोट, है ना। ये करके हटाना अपने को, छोटे ब्रैकेट से शुरू करना है और बाहर तक आते जाना है। अब कोट इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं, कल मैंने सारे के सारे कन्वर्जन सिखाए थे, अगर याद नहीं है तो देख लो, मैं वापस बताता हूँ। कोट इनवर्स x है, बटे में 1 लिख दो, कोट क्या होता है आधार बट्टा लंब होता है, तो कर्ण क्या हो जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। और अब मुझे चाहिए साइन, तो साइन इनवर्स में किसके बराबर हो जाता है, साइन होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि 1 बटा 1 प्लस h स्क्वायर। ये इस तरह से मैंने कन्वर्जन सिखाए थे सारे के सारे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें कोट इनवर्स x को क्या लिख दूं, साइन इनवर्स 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि ये यहां पर अंडर रूट भी 1 आएगा, ठीक है। आगे बस में साइन और साइन इनवर्स ये हो जाएगा आपस में कैंसिल, क्या बचेगा कोस tan इनवर्स 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। अब यहां है कोस, अंदर है tan इनवर्स। अब tan इनवर्स से कोस कैसे बनाते हैं, देखो tan इनवर्स x है तो ये होता क्या, tan लंब बटा आधार होता है, और लंब अगर ये है आधार अगर ये है तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा तुम्हारा रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, सही बात है। और अगर मैं इसको कोस में कन्वर्ट करना चाहूं तो कोस क्या होता है आधार बट्टा कर्ण होता है, यानी 1 बट्टा अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर,
होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। फॉर्मूला क्या बन गया मेरा कि tan x को cos इनवर्स में इस प्रकार से कन्वर्ट आप कर लो, तो करो cos tan इनवर्स, तो क्या लिख दूंगा मैं cos इनवर्स 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस x का स्क्वायर। अब मेरा ये पूरा का पूरा x है, ये पूरा का पूरा क्या है x है, इसका स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस चीज का वर्क करना, देखो फॉर्मूला क्या है ढंग से देखना, cos इनवर्स अंडर रूट 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ x है तो वो चीज यहाँ आएगी, तो 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस ये पूरा का पूरा x, इसका स्क्वायर किया है, ये इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है ये, ठीक है। अब देखो cos और cos इनवर्स क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल, पीछे क्या रहेगा अंडर रूट। अब यहां एलसीएम आ रहा है कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। प्रूफ देखो क्या चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 चाहिए, उल्टा करो ऊपर जाएगा ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 गया ऊपर, बटे में कितना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 चाहिए, ये रहा एक्स स्क्वायर, एक और एक कितना हो गया मेरा 2 हो गया प्रूफ। एग्जाम्पल नंबर 8 देख लो, ये बोल रहा है इस इक्वेशन को सोल्व करो, इस समीकरण को हल करो। क्या इक्वेशन है tan इनवर्स 1 अपॉन a माइनस 1, tan इनवर्स 1 अपॉन x, tan इनवर्स 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो काम करते हैं, इधर तो मेरे पास tan इनवर्स है ही पड़ा, ये पड़ा है, इधर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिख रहा है मेरे को, तो लगा दो फॉर्मूला। क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये लग गया अपना सूत्र। अब tan इनवर्स तो अपन कैंसिल कर देंगे, पीछे क्या बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन 1 a माइनस 1, और यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा अपना x इंटू दिस, ये आ जाएगा एलसीएम और हो जाएगा आपस में कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स बटे में जो एलसीएम आएगा वो तो मैं काट दूंगा इससे, ये दोनों इंटू होके यहाँ आएंगे x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस 1 इंटू 1 1। देखो a पॉइंट 1 माइनस, एक काम करते हैं यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई में कर देता हूं साथ में 1 इंटू दिस, ये इससे गुणा होगा तो कितना हो गया एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और ये मल्टीप्लाई होगा इससे, लेकिन यहां से पहले एक एक्स कैंसिल हो रहा है कैंसिल, तो ए स्क्वायर इंटू ए का क्यूब, ए स्क्वायर इंटू माइनस तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस का 1। अब इक्वेशन को सोल्व करने से पहले सबको इधर ले आते हैं, और इधर लाने से पहले अपने काम कर लेते हैं, इनको सही ऑर्डर में जमा लेते हैं। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल -1 से -1, a की क्यूब है यहाँ पे, यहाँ क्यूब का है इधर पड़ी देखो 2 और 1 3 घात, यानी एक्स ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब, बड़ी बड़ी घात है पहले लिख दी, माइनस एक्स स्क्वायर 2 घात का है यहाँ पड़ी है, माइनस का है इधर आएगा तो प्लस में, सिंगल घात एक्स सिंगल घात माइनस ए। अब देखो इसमें सोल्व करते हैं अपन, ये 3 घात का, ये 2 घात का, ये 1 घात का, इसमें कुछ कॉमन है क्या, ए स्क्वायर कॉमन है, पीछे क्या रह गया एक्स माइनस ए, यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो कुछ कॉमन ही नहीं, पीछे बच गया एक्स माइनस ए। अब देखो यहाँ पे x माइनस ए आ रहा है, यहाँ पर भी x माइनस ए आ रहा है, क्या मैं यहाँ से x माइनस ए बना सकता हूँ क्या, बिल्कुल बना सकता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस अगर ए स्क्वायर होता है, देखो कैसे, अगर मैं माइनस ले लूं बाहर तो पीछे क्या रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा। अब इसके टुकड़े कर लो, क्या हो जाएगा x माइनस ए और x प्लस ए, और यही x माइनस ए तीनों में आ जाएगा अपना कॉमन। यहाँ देखो ए स्क्वायर एक्स माइनस ए माइनस, इसको मैंने तोड़ के लिख दिया, और प्लस ये क्या रह रहा मेरा x माइनस ए इज इक्वल टू 0 था ही, x माइनस ए तीनों में से निकाला बाहर, पीछे यहाँ क्या रहा ए स्क्वायर माइनस यहाँ क्या रहा x माइनस ए, क्योंकि माइनस है ना तो माइनस x माइनस ए, और यहाँ क्या रहेगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 फैक्टर हो गए इसके, इस इक्वेशन के 2 फैक्टर हो गए, सोल्व करना है तो क्या बोलेंगे आइदर दिस वन इज 0 और दैट वन इज 0, तो मैं लिख देता हूं कि x माइनस ए बराबर 0 होगा या तो, और या फिर a स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए प्लस 1 बराबर 0 होगा। तो यहां से x की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी a मिलेगी, और यहां से x उधर भेजो, वैल्यू कितनी मिलेगी a स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 मिलेगी। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 9 अपने को सोल्व करना है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू पाई बाई 3। चलो ये भी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो इसको सोल्व करने के लिए एक काम करते हैं अपन, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं, इससे ये क्वेश्चन सोल्व होने वाला है नहीं। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि ये बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई कर भी दिया तो एक्स के साथ में ये अंडर आएगा और वाई के साथ में ये अंडर आएगा, और दोनों अंडर रूट तुम एक साथ कभी नहीं हटा सकते, चाहे कैसे भी स्क्वायर कर लो। ए प्लस बी का स्क्वायर लगाओगे तो भी बचा रहेगा, इसको उधर भेज के करोगे तो भी बचा रहेगा। इसलिए काम करते हैं अपन, मैं अगर इस फॉर्मूले के बारे में सोचूं तो ये ज्यादा कन्वीनियंट है। क्यों? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या होता है? cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये देखो इकट्ठे पड़े हैं, इकट्ठे पड़े तो इनका कर सकते हैं अपन स्क्वायर, और स्क्वायर करते ही हो जाएगा कैंसिल अंडर रूट। सही बात है? तो मैं एक काम कर लेता हूं, इसको कन्वर्ट करता हूं cos में। sin इनवर्स x है, इसको लिख दूं मैं 90 माइनस cos इनवर्स x, और इसको लिख दूं मैं 90 माइनस cos इनवर्स 2x। ठीक, 90 90 कितना हो गया? ये 180 हो गया। पाई बाई 3 को उधर ले आओ और इन दोनों को उधर भेज दो, माइनस के उधर जाके हो जाएंगे प्लस के। अब लगा दो फॉर्मूला, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2x, अगर मैं इसको उधर लिख दूं एक ही बात है, पाई माइनस पाई बाई 3 लगा हुआ इसमें। cos इनवर्स x इंटू वाई x इंटू 2x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर। पाई में से पाई बाई 3 गया तो कितना रह गया मेरे पास? 2 पाई बाई 3। क्लियर है? cos इनवर्स को भेज दो उधर तो हो गया तुम्हारा 2x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा cos 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 कहाँ आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, तो cos की वैल्यू कैसे हो जाएगी वहां पे? नेगेटिव। पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ, और वो कितनी हो जाएगी इसकी? नेगेटिव। ठीक है ना? अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देख लो, cos 2 पाई बाई 3 को सोल्व करना है, नहीं कर पा रहे हैं तो एक काम करो, कर दो इसके टुकड़े। क्या लिख दूंगा मैं इसको? पाई माइनस पाई बाई 3। सही है ना? पाई माइनस पाई बाई 3 देख लो, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3 हो गया। और cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा, पाई का मतलब होता है 180 और माइनस यानी उससे कम है, 180 से ऊपर जा रहे हैं अपन, तो कौन सा वर्ड हो गया? ये सेकंड वाला। ये देख लो इस तरह से, ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, तो पाई माइनस थीटा तो यहाँ कहीं लाई करेगा, है ना? तो और यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है तुम्हारा नेगेटिव, इसलिए मैं क्या बोल दूंगा? cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos पाई बाई 3, और cos पाई बाई 3 की वैल्यू होती है हाफ, तो माइनस का हाफ। अब ये जो इकट्ठा है ना, ये मुझे एक तरफ लाना है, तो मैं इन दोनों को उधर भेज देता हूं। ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो गया ये, और वो एक जो है 1/2 वो इधर ले आता हूं, तो पहले से कितना है? 2x स्क्वायर, वो माइनस का इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 1/2। अब देखो कितना इजी हो गया, इनका स्क्वायर करेंगे अंडर हट जाएगा। साइन वाले केस में ये फॉर्म अपने को कभी नहीं मिलती, क्योंकि एक तो बिना स्क्वायर का, एक स्क्वायर का, एक बिना स्क्वायर का, स्क्वायर का। यहां पर दोनों आते हैं साथ में, इसलिए अपन इसको हटा देते हैं। एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो तुम इसी तरह से हल करना, तभी तुम्हें सोल्यूशन मिलेगा, ऐसे हल करने से सोल्यूशन नहीं मिलेगा। स्क्वायर करो। अब अगर मैं दोनों तरफ वर्ग कर देता हूं तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 4x स्क्वायर। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर 4x की पावर 4, इसका वर्ग किया मैंने, प्लस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? 2 से 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x की पावर 4, 4x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1/4। कुछ कैंसिल हो रहा है? क्या कैंसिल हो रहा है? ये टर्म जो अपना कैंसिल हो रहा है। माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया? माइनस का 5, और इधर पड़ा है 2, ये माइनस का 5 उधर जाएगा, 2 में शामिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 7x स्क्वायर। ये चला गया उधर, 1/4 को इधर ले आओ, तो एक इधर है और एक में से 1/4 गया, कितना बच जाएगा? 3/4। तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरा? 3/7 चौके 28। सही है? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? प्लस माइनस अंडर रूट 3/7, इसका होगा नहीं सोल्यूशन, 4 का हो जाएगा 1/। आ गए x के दो मान, x का एक तो मान आया मेरे पास पॉजिटिव 1/2 अंडर रूट 3/7, और एक आ गया नेगेटिव 1/2 अंडर रूट 3/7। अब मेरे पास इक्वेशन दी है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x, ये वाला भी पॉजिटिव है,
ये वाला भी पॉजिटिव है और मेरा पॉजिटिव आ रहा है आंसर। सही बात है, यानी x का मैं मान अगर पॉजिटिव लूं, 2x का मान पॉजिटिव लूं, यानी ऐसा मान लूं मैं जिससे इन दोनों को मैं जोड़ूं तो π/3 आए, तो ये इससे तो पॉसिबल है, लेकिन इस चीज से ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? कि x की वैल्यू नेगेटिव है, अगर मैं साइन इनवर्स का यहाँ रखूं, मान लो -x, क्या रखूं -x, और वहां पर भी रख दूं मैं साइन इनवर्स का -y, तो मुझे पता है कि साइन इनवर्स -x होता है माइनस साइन इनवर्स x होता है, और ये भी माइनस का साइन इनवर्स y है। अगर तुम इनको जोड़ भी लोगे तो भी माइनस तो रहेगा आगे, लेकिन यहाँ पर माइनस दिख रहा है क्या कहीं पे? तो ये वाला मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, ये अपना आंसर नहीं है, ओनली ये आंसर होगा पॉजिटिव वाला।